कोई भी गृहस्थ उपासक उपासिकाओं का हानि नुकसानी या पतन संभव ही नहीं। वो 7 गुण धर्म हम में भी होना चाहिए। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया। जहाँ भी हो सबसे पहले मन ही पहुँचता है, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है। मन से ही सारे चीज़ व्याप्त है। अच्छे चीज़ करना हो सबसे पहले मन पहुँचता है, बुरे चीज़ करना हो सबसे पहले मन पहुँचता है। इसलिए सब मन से ही आधारित है। मनसा चे पदुत्थे न, अगर ये मन के स्वभाव को जानते हुए अगर दूषित मन से, गलत मन से पासतिवा करोतिवा अगर हम बोलते हैं या करते हैं तो ततोनं दुख मनवेति। ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। और दुख भी कैसे आता है? चक्कं वो तो पतंग, बैलगाड़ा के पीछे पीछे लग के जो भारी चक्का आता है, दुख वैसा ही आता है। गलत मन से हम बोलते हैं या करते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, मनसाचे प्रसन्नेन, अगर प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, पासतिवा करोतिवा अगर हम बोलते हैं करते हैं, ततोनं सुख मनवेति, अभी दुख नहीं, सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है? छाया वो अनपायनी, जैसे छाया हमारे पीछे पीछे आता है, बिल्कुल भी भार नहीं होता, वैसे ही सुख भी पीछे पीछे आता है। और वो सुख भी मतलब क्षणिक नहीं, आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी ऐसे सुख रहता है। इसलिए हमेशा मन को अच्छे जगह पे लगाना है, मन को संयमित करना है, मन को एकाग्र करना है, मन को परिशुद्ध करना है। जब तक मन परिशुद्ध नहीं होता, ना हम शरीर से अच्छा कर पाएंगे, ना हम वाणी से अच्छा बोल पाएंगे। बोला तो भी बाहरी अंदर से नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मन को शुद्ध करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इस दुनिया में जो भी उपासक उपासिकाएं हैं या जो भी इंसान है, हर कोई सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अशांति कोई नहीं चाहते। उसके लिए ही इंसान कुछ भी करते हैं, वही सुख शांति के लिए। तो तथागत बुद्ध गृहस्थ जीवन में सुख शांति के लिए ढेर सारा उपदेश देते हैं। और तथागत बुद्ध ऐसे 7 उपदेश भी देते हैं, अगर कोई गृहस्थ उपासक उपासिकाएं उसको पालन करते हैं तो ऐसा संभव ही नहीं कि उसके जीवन में हानि नुकसानी हो। ऐसा संभव ही नहीं कि उसके जीवन में खूब सारा दुख तकलीफ हो। तो 7 अपरिहानीय धम्म का उपदेश देते हैं। वो 7 धम्म पालन करेंगे तो कोई भी गृहस्थ उपासक उपासिकाओं का हानि नुकसानी या पतन संभव ही नहीं। वो 7 गुण धर्म हम में भी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सब में है, पर सही रूप में हम में है नहीं है, ये हमें देखना है। तो 7 धम्म में तथागत बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले श्रद्धेय भिक्षुगण की दर्शन करना। पूजनीय भिक्षु संघ जो है उसका दर्शन करते रहना चाहिए। अभी दर्शन करने का मतलब
भंते का वंदना करना, सम्मान करना वो तो हो ही गया। जब जब भी दर्शन करेंगे हमें ब्लेसिंग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, या कोई बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद परित्राण पाठ होगा, या बुद्ध वाणी धम्म देशना सुनने को मिलेगा। ऐसे श्रमण भिक्षुगण का दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ है। ये तो हम मुंबई में है, ऐसे सुख सुविधा संपन्न ये शहरों में है। हाँ, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ भंते ही नहीं मिलता। क्या करे, कैसे दर्शन ले, है ना, संभव ही नहीं। तो ऐसे श्रमण भिक्षु संघ मिलता है तो उसके दर्शन करते रहना चाहिए। अगर जो व्यक्ति जो उपासक उपासका होके ऐसे भिक्षु संघ के दर्शन करते रहते हैं उसका हानि संभव नहीं है। श्रमण भिक्षु संघ का दर्शन होना चाहिए। अभी दूसरा है होश पूर्वक धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, स्मृति पूर्वक। मतलब धम्म देशना सुनना है, बैठना है, चलना है, ऐसा ही नहीं। सुनना है, ये बुद्ध वाणी है, ये बुद्ध का उपदेश है। ये उपदेश सुनते हैं तो हमारा कल्याण होगा ही, होना ही है। हाँ, ऐसे विश्वास होना चाहिए, ऐसे श्रद्धा होना चाहिए, और वो श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनते रहना चाहिए। तथागत बुद्ध भी कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है, धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। और जब 10 पुण्य क्रिया का उपदेश देते हैं, वो 10 पुण्य क्रिया में एक धम्म श्रवणं, धम्म देशना सुनना ये पुण्य है, तथागत बुद्ध कहते हैं। क्योंकि धम्म देशना सुनने से ही बहुत सारे अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। सुना तो भी कंठस्थ होगा, मन के शंका उपशंका निवारण होगा, मन के मिथ्या दृष्टि नष्ट होगा, और अच्छी जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होगा। इसलिए धम्म देशना सुनते रहना चाहिए। जब जब मौका मिले धम्म देशना सुनना चाहिए, जब जब समय मिले धम्म देशना सुनने का माहौल बनाना चाहिए। यह दूसरा, पहले भिक्षु संघ के दर्शन करना, दूसरा धम्म देशना सुनना। अभी तीसरा है जो 5 शील, पंचशील को हर दिन पालन करना। तथागत बुद्ध कहते हैं शीलं रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना है, हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि आज भंते आए, आज परित्राण हुआ, प्रवचन हुआ, आज के दिन अच्छे से पालन करेंगे और कल से पालन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलता। हमेशा पालन करना है। 5 शील बोले तो हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। ये 5 शील ये हमेशा पालन करना है। विशेष उपलक्ष्य में ही पालन करके बैठना नहीं है। हिंसा आज भी नहीं करना, कल भी नहीं करना, अंत में भी नहीं करना। चोरी आज भी नहीं करना है, कल भी नहीं करना है, अंत में भी नहीं करना। ऐसे ये 5 शील को अच्छे से पालन करना है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, जब लोगों के सामने हो तो कुछ भी नहीं करते। हाँ, शील को बहुत अच्छे से पालन करते हैं। मच्छर भी आए तो फू फू करके बैठते हैं। हाँ, मगर जब मौका मिलता है, जब आजू बाजू कोई देख नहीं रहता, तब वो आराम से हिंसा कर देते हैं, है ना। लोग देखे ना देखे, अपना मन है जो देख रहा है। लोग देखे ना देखे, अकुशल अकुशल ही होता है, पाप पाप ही होता है। और पाप करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए ये 5 शील को लोग देखे न देखे, लोगों को पता चले न चले, अच्छे से पालन करना चाहिए ये 5 शील। तथागत बुद्ध कहते हैं गृहस्थ जीवन में सुख शांति पूर्वक रहना है तो ये 5 शील भी अच्छे से पालन करो तो सुख शांति मिलेगा। मतलब गृह त्याग बन के भिक्षु भिक्षुनी बनने की जरूरत नहीं है। 5 शील, तो ये 5 शील हमेशा पालन करना चाहिए। पहला है भिक्षु संघ के दर्शन करना, दूसरा है धम्म देशना सुनना, तीसरा है पंचशील को हमेशा पालन करना। अभी चौथा है जो सद्धर्म, सही धम्म में श्रद्धावान होना चाहिए। तथागत बुद्ध अंगुत्तर निकाय में भी कहते हैं
दुनिया में ऐसे बहुत सारे धम्म रहता है, जिस धम्म में जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना हमारा हानि नुकसानी होता है, पाप होता है। क्यों? क्योंकि धम्म सही नहीं है। और दुनिया में ऐसे धम्म भी है, जो धम्म में जितना हम आलस बनेंगे उतना हमारा हानि नुकसानी है। क्यों? क्योंकि धम्म सही है। अच्छे धम्म मिला हो और उसमें आलस करके जाओ ध्यान करके बैठना, जाने दो करके बैठना, इतने हमारा हानि नुकसानी का कारण है। इसलिए सही धम्म मिलना दुर्लभ है, और सही धम्म में श्रद्धा होना ये बहुत दुर्लभ है। क्योंकि अभी बुद्ध का धम्म तो है ना, ये तो हमारी पुण्य ही है। हाँ, बाबा साहब ने ये धम्म में हमें दीक्षित किया, हम बौद्ध हो गया। कोई भी अगर बौद्ध भी ना होता तो बुद्ध के प्रति तो श्रद्धा ही नहीं होता ना। कितना भी अच्छा होने तो होने दो, अपना है ही नहीं ना, ऐसा बोलते दुनिया में। और दुनिया तो छोड़ दो, इंडिया में ही कितने परसेंटेज लोग ये बुद्धिस्ट मानते। बाकी लोग तो वो लोग तो बस महापुरुष के रूप में न धम्म सुनेगा, न धम्म को समझेगा, न पालन करेगा, है ना। तो सही धम्म में श्रद्धावान होना ये भी अपरिहार्य कारण है। मतलब कोई भी गृहस्थ उपासक उपासकों का हानि नुकसानी हो ही नहीं सकता, श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धा रहा तो वो खूब अच्छे से दान देता रहेगा, शील पालन करता रहेगा, ध्यान साधना करता रहेगा, पुण्य का माहौल बनाता रहेगा। हाँ, पुण्य का माहौल कभी भी मौका मिला तो वो बनाते रहेगा, श्रद्धा रहा तो। अब श्रद्धा नहीं रहा तो कितना भी बुद्धिस्ट होने दो, कितना भी हम बौद्ध कहने दो, जाने दो ना, जब होगा होगा। और अपने घर में कभी वो कार्यक्रम करेगा जब किसी का मौत हो जाए, या जब किसी का शादी हो जाए, हैं, जब किसी का पहली वाद दिवस हो जाए, ऐसे ऐसे समय छोड़ के वो कभी पुण्य कार्य करता ही नहीं, पुण्य का माहौल बनाता ही नहीं। अब पैसा कमा रहा है, खाना पीने को हो रहा है, बस उसी में चलने दो। इतना अच्छा, इतना बड़ा धम्म मिला है और हम कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा रहा ना, हम ध्यान भी बैठते हैं ना, श्रद्धा से भरा रहा तो ध्यान भी बहुत अच्छे से बैठ जाता है। नहीं तो ध्यान बैठे बैठे एकदम वैराग्य, मतलब बोर जैसा हो जाता है, जाने दो ना करके मन अपने तरह से बेचैनी बना के बैठे। अरे ये मौका हमेशा मिलने वाला थोड़ी ना है, सब छोड़ छाड़ के आया है, मुझे तो बैठना ही है, इतने अच्छे से बैठ जाता है ना। और दान देने में भी बुद्ध कहते हैं, दान देते समय जितना श्रद्धा हुआ उतना ज़्यादा पुण्य। ऐसा नहीं कि 100 रुपये दान दिया 100 रुपये बराबर का पुण्य, 1000 रुपये दान दिया 1000 रुपये बराबर का पुण्य, लाख रुपये दान दिया लाख रुपये बराबर का पुण्य। नहीं, जितनी श्रद्धा चित्त से दान देंगे उतना ही ज़्यादा पुण्य है। इसलिए ये अच्छे धम्म मिला और उसमें श्रद्धा होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धा रहा तो वो धम्म को वो जानेगा, वो धम्म को समझेगा और अच्छे धम्म को पालन भी करता रहेगा, तभी ना हमारा कल्याण होगा। नहीं तो बुद्ध है, हमारा क्या है? बुद्ध दुख मुक्त है, हम कहाँ है? बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, हमने क्या प्राप्त किया, है ना। तो वो बुद्ध के धम्म को जानेंगे, बुद्ध के दुख और दुख मुक्ति का मार्ग समझेंगे, वहाँ हम थोड़ा ही क्यों ना हो चलेंगे, तभी ना हमारा कल्याण होगा। इसलिए अच्छे धम्म में श्रद्धावान होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो पहला है भिक्षु संघ का दर्शन करना, दूसरा है धम्म देशना सुनना, तीसरा है पंचशील हर दिन पालन करना, चौथा है अच्छे धम्म में श्रद्धावान होना, और पांचवा है अपने जो धम्म गुरु है भिक्षु संघ की ये दोष देते नहीं बैठना चाहिए, दोषारोपण करके नहीं बैठना चाहिए अपने धम्म गुरु की, अपने भिक्षु संघ की। हाँ, ये बनते ऐसा है, वो बनते ऐसा है, वो बनते ऐसा करता है, वो बनते वैसा करता है, वो दोष दे के नहीं बैठना चाहिए। जो जैसा करता है वो तो खुद भुगतेगा ही। हाँ, और हमारी अज्ञानता की वजह से
कभी कभी सामने वाले अच्छा भी कर रहा हो और हमारा मूड अच्छा ना हो तो वो गलत दिखता है। हाँ, और गलत में हम कुछ भी बोलेंगे क्या होगा। एक समय में बोधिसत्व, जब बुद्ध बोधिसत्व के रूप में पहले बहुत पहले एक प्रत्येक बुद्ध को देख के शांत रूप से आते हुए देख के कितना बड़ा, मतलब दारू पी रहा था, नशे में था, तो क्या बोल दिया था। तो उसकी वजह से इतना उसका पाप विपाक भुगतना पड़ा। ये बुद्ध के समय में ये चिंचमानु का आके कितना बड़ा दोषारोपण किया है ना। मतलब किसी को कुछ भी दोषारोपण करके बैठना नहीं। अगर वो सही भी होता तो हमारा क्या कलाने, हमारा पुण्य हो गया क्या। गलत हुआ तो कितना बड़ा पाप है। हाँ, अगर सही भी हुआ तो उसको कि फैला के बैठना, वो जितना फैलाएगा उतना लोगों के श्रद्धा में ह्रास हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो क्या पुण्य का कारण बन गया क्या? नहीं। इसलिए अपने धम्म गुरु भिक्षु संघ की दोष दिखाते नहीं बैठना। ये भी गृहस्थ उपासक उपासिकाओं का अपरिहार्य गुण धम्म है। पहला भिक्षु संघ के दर्शन करना, दूसरा धम्म देशना सुनना, तीसरा पंचशील को हमेशा पालन करना, चौथा अच्छे धम्म में श्रद्धावान बनना, और पांचवा अपने धम्म गुरु भिक्षु संघ के दोष नहीं देखना। और छठा एक ऐसा आदत बनाना है कि दूसरों के दोष ढूंढते नहीं बैठना। बहुत सारे लोग रहता है ना, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, वो उसका क्या गलती है, बहुत ढूंढते रहते और दूसरों का बहुत अच्छे से देखते भी है, बताते भी है। बुद्ध ने कहा है न परे संग विलोमानी न परे संग कथाकथन। दूसरों का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो मत देखो, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो देखो। इसलिए ऐसा आदत ही नहीं बनाना कि दूसरे क्या कर रहे, दूसरे क्या नहीं कर रहे, दूसरे क्या गलती कर रहे, दूसरे क्या दोष कर रहे, दूसरे क्या नहीं कर रहे, ये नहीं देखना। दूसरे वर्षावास में धम्म कार्यक्रम नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। हाँ, वो नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करें क्या? वो पाप कर रहे तो हम भी पाप करें क्या? है ना। इसलिए दूसरे क्या करता है क्या नहीं करता है वो मत देखो, हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। पाप करना नहीं चाहिए ये पता है, पाप करेंगे तो दुख आएगा ये भी पता है। क्या हम पाप से दूर हो पाए क्या? अगर नहीं हो पाए तो उसके लिए मेहनत करो। दूसरे पाप कर रहा है नहीं कर रहा है क्या लेना देना। पुण्य करना चाहिए ये पता है, पुण्य करने से सुख शांति आएगा ये भी पता है। तो क्या हम पुण्य कर रहे हैं क्या ये देखो ना। दूसरे पुण्य कर रहे तो अच्छी बात है, उसको पॉजिटिव ले लो, हम भी ऐसा करेंगे। अरे दूसरे कर रहे करके एकदम डाह ईर्ष्या करके क्या करेंगे। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते हैं गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को ऐसे आदत नहीं डालना कि दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, दूसरे के दोष ढूंढते नहीं बैठना। दोष देखते जाएंगे तो बहुत सारा दोष मिलेंगे। कहते हैं ना, एक इंसान का अच्छाई देखते रहेंगे तो जिंदगी भर वाह 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 करके प्रशंसा करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा, और उसी का दोष गलती देखेंगे तो जिंदगी भर थू थू करेंगे तो भी वो खत्म नहीं होगा। तो क्या दोष ढूंढ के बैठना, क्या हमारा कल्याण है, क्या हमारा दुख मुक्ति से लेना देना है, कुछ भी नहीं है। इसलिए यह आदत बनाना ही नहीं कि दूसरे के दोष ढूंढते रहने का। तो यह भी गृहस्थ अपरिहार्य कारण है। तो इस तरह पहला हो गया भिक्षु संघ के दर्शन करना, दूसरा हो गया अच्छे धम्म देशना सुनते रहना, तीसरा हो गया पंचशील हमेशा पालन करना, चौथा हो गया अच्छे धम्म में श्रद्धावान होना, और छठा हो गया दूसरों का दोष ढूंढते न बैठना। पांचवें में अपने धम्म गुरु भिक्षु संघ की मतलब दोषारोपण न करना। हाँ, अभी एक बाकी है सातवां है हम उपासक उपासिका है तो हमारा श्रद्धा स्थान बुद्ध धम्म संघ ही होना चाहिए। तो बुद्ध धम्म संघ छोड़ के दूसरे के शरण ढूंढते हुए नहीं बैठना।
बहुत सारे लोग रहता है ना, हाँ बुद्ध धम्म संघ है तो है, पर मला ये पण पाहिजे ते पण पाहिजे, ये पण करायचं ते पण करायचं, मुझे ये करना है वो करना है, सारा करके बैठने वाले कितने सारे लोग रहते हैं। हाँ, तो बुद्ध कहते हैं कोई भी गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ छोड़ के कोई भी शरण ढूंढ के नहीं बैठना चाहिए। हम बुद्ध वंदना भी करते हैं ना, नाथि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध बाहेक हमारा कोई शरण नहीं है। ये तेन सत्य वचन, ये सत्य वचन के अनुभाव से वो तु ते जय मंगलम, सबका जय मंगल हो। नत्थि में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं अन्यं संगो में शरणं वरं, बुद्ध बाहेक धम्म बाहेक संग बाहेक दूसरा कोई हमारा शरण नहीं। इस सत्यवाणी से सबका मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध धम्म संग, अगर बुद्ध को जान लिया, अगर धम्म को जान लिया, अगर संग को जान लिया, तो इसके अलावा दूसरा कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ता। पर लोगों को लगता है वो बुद्ध ही है, उनका धम्म ही है, संग ही है, बस हो गया, जान लिया। कहाँ जाना? अरे बुद्ध को देखो, बुद्ध को जानो। बुद्ध कहते हैं यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, यो मं पश्यति सो धम्मं पश्यति। जो बुद्ध को देखेगा वो धम्म को देखेगा, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखेगा। हाँ, तो बुद्ध को जानो तो सही, बुद्ध के धम्म को जानो तो सही, बुद्ध के संग को जानो तो सही। ये बुद्ध धम्म संग को अच्छे से जाना, अच्छे से हमने स्वीकार किया तो बाकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी का भी ज़रूरत नहीं है, पर जानो तो सही। बाबा साहब ने इतना अच्छा बुद्ध धम्म संग त्रिरत्न दे के गया। त्रिरत्न कहते, बुद्ध समान दुनिया में कोई रत्न ही नहीं है, धम्म समान दुनिया में कोई रत्न ही नहीं है, संग समान दुनिया में कोई रत्न ही नहीं है। ऐसे त्रिरत्न हमें मिला है। तो बुद्ध धम्म संग छोड़ के दूसरा शरण ढूंढते रहना, दूसरों के शरण में जाते रहना, ये कितना बड़ा गलती है, कितना बड़ा अज्ञानता है, अविद्या है। हीरे छोड़ के हम रंग बिरंगे कांच के पीछे पड़ा है, रंग बिरंगे ग्लास के पीछे पड़ा है। हीरा है यहाँ, है ना। हर चीज़ में यही होता है ना। ध्यान में देखो, मेन ध्यान छोड़ के दूसरे में, मेन हमारा बुद्धवाणी छोड़ के दूसरे में। हाँ, अपना भगवान बुद्ध ने जिंदगी भर यही भारतवर्ष में धम्म का प्रसार किया, और अपना धम्म बाबा साहब ने हमें दिया, तो उसको छोड़ के ओहो विदेश से लाए हुआ, कोई तो जापान से लाया हुआ, कोई तो कोरिया से लाया हुआ, कोई तो चाइना से लाया हुआ, ऐसे धम्म के पीछे भागे हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है? धम्म को हमने जाना नहीं, तो जाना नहीं तो जानो, समझो और पालन भी करो। पालन नहीं करेंगे तो धम्म का स्वाद नहीं आएगा। कितना भी अच्छे परिकार हो खाने का, और अच्छे से बना भी लिया, सजा भी लिया, पर खाएंगे नहीं तो उसका क्या स्वाद लगेगा? और खाएंगे नहीं, स्वाद नहीं लेंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे? इसलिए धम्म में चलना है। हम चलेंगे तो दूसरों को भी आओ 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 करके पीछे लेके जा पाएंगे। हम ही नहीं चलेंगे, जाओ 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 बोलेंगे तो कौन जाएगा, है ना। इसलिए ये धम्म को जानना है, समझना है, पालन करना है। ये बुद्ध धम्म संग छोड़ के दूसरा शरण ढूंढ के नहीं बैठना। ये गृहस्थ अपरिहार्य धम्म है। तो 7 धम्म क्या क्या है? पहला है भिक्षु संघ के दर्शन करना, दूसरा है सही धम्म में श्रद्धा रखना या धम्म देशना सुनना, तीसरा है श्रद्धावान बनना, चौथा है ये पंचशील हमेशा पालन करना, पांचवा है अपने गुरु भिक्षु संघ की दोषारोपण करके नहीं बैठना, छठा है दूसरों की दोष ढूंढते बैठने की आदत नहीं बनाना, और सातवां क्या? अभी हमने क्या चर्चा किया? बुद्ध धम्म संग छोड़ के दूसरा कोई भी शरण ढूंढ के नहीं बैठना। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जो उपासक उपासिकाएं ये 7 गुण धम्म को जान के व्यवहार में पालन करेंगे, ये गुण धम्म को बना के बैठेंगे, उसका हानि हो, नुकसान हो, पतन हो, ऐसा संभव ही नहीं है।
उसका निरंतर प्रगति होगा, उसका निरंतर उन्नति प्रगति होगा, और भौतिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी निरंतर उन्नति प्रगति होगा। हाँ, जीवन में सुख शांति प्राप्त करेगा, दुख शांति से दूर हो जाएगा, और दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी निरंतर आगे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ऐसा गुण धम्म हमें बनाना चाहिए, धम्म का माहौल बनाना चाहिए, धम्म करते जाना चाहिए। तो हम यही कामना करते हैं कि इतना दुर्लभ जीवन मिला है, ये दुर्लभ जीवन में खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, और ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त करे, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।